सो गाइज वेलकम टू डे 2 ट्रेनिंग गाइज। अगेन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दो सब लोग, माय वॉइस, माय स्क्रीन एंड माय वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर राइट। एक बार खाली वन टाइप कर दो सब लोग चैट बॉक्स में जल्दी से गाइज प्लीज। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। गाइज देखो, कल हमने बेसिक्स पढ़ा, ठीक है। अभी आज मैं आप लोगों को ऑप्शंस के बेसिक कंसेप्ट्स और एब्रिविएशंस बताऊंगा, ठीक है। देखो, इट इज गुड टू नो इन्फॉर्मेशन कि डेटा कैसे ड्राइव करता है और कहां से ड्राइव करता है। कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, इट इज जस्ट कि हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो मैं क्यू बाय कर रहा हूं, अगर मैं पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो मैं क्यू बाय कर रहा हूं, ठीक है। वेरी सिंपल कंसेप्ट। चलो, तो पहले समझते हैं हम लोग अभी यहां पे कि व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, वन मोमेंट। व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शंस ट्रेडिंग is an डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है पता है? मतलब स्टॉक मार्केट में जिस चीज की अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जिस चीज की अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है, बट जो भी वैल्यू है वो कहीं और से ड्राइव हो रही है, ठीक है। जो भी वैल्यू है वो कहीं और से ड्राइव हो रही है, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। मींस वैल्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट। एवरीवन, फॉन्ट सही दिख रहा है अभी सबको? एवरीवन, हाँ, ऑल ऑफ यू, फॉन्ट साइज आर ओके राइट? ओके, ग्रेट। चलो, अभी यहां पे आप लोग ध्यान से देख लो मैं क्या बता रहा हूं। पहले तो मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दूंगा, फिर स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे अभी मैं यहां पे बात करूंगा मिल्क के बारे में, ठीक है। मिल्क, अभी मिल्क से क्या बनता है? कर्ड बनता है, ठीक है, पनीर बनता है, ठीक है, बटर मिल्क बनता है, ओके। इसके बाद में चीज बनता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, इन सब के अंदर एक कॉमन प्रोडक्ट है मिल्क, ओके। दूध का अपना खुद का वैल्यू है राइट। मिल्क इज ओनिंग इट्स ओन वैल्यू। मैं मान लेता हूं दूध का कॉस्ट इज 30 रुपीज हाफ लीटर, ओके। और बाकी इन सब का प्राइस अपना अपना है, मतलब दही आता है 20 रुपए का, पनीर 20 रुपए का, बटर मिल्क 30 रुपए का, चीज हो गया 50 रुपीज का। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया, मिल्क का प्राइस 32, इमेजिन कर लो, मैं मान लेता हूं 50 रुपीज चला गया, ठीक है। मिल्क का प्राइस 30 to 50 रुपीज चला गया, तो जितने भी प्रोडक्ट्स दूध से बन रहे हैं उनके भी प्राइसेस बढ़ेंगे राइट एवरीवन। दैट मीन्स जो भी प्रोडक्ट्स मिल्क से बने हैं वो सारे मिल्क के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, और उनके प्राइसेस क्यों बढ़े? क्योंकि मिल्क का प्राइस बढ़ा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं गाइस हम लोग यहां पे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहां पे, इसको हम कहेंगे क्रूड ऑयल, ठीक है। अभी क्रूड ऑयल से क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, यहां पे इमेजिन करो अगर क्रूड ऑयल मुझे मिलता है, ठीक है, $10 बैरल, ओके। तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल का प्राइस जो चल रहा है वही रहेगा। बट अचानक से क्रूड ऑयल का प्राइस हो गया $20 बैरल, $20 बैरल। दैट मीन्स पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, डीजल का प्राइस बढ़ेगा, इंजन ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। गाइस, अभी ये समझ में आ गया आप लोगों को डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ यू क्विकली एक बार जल्दी से एक बार वन टाइप कर देंगे आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज, ऑल ऑफ यू क्विकली जल्दी से। ओके, ग्रेट। अभी इसको हम एक बार स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे गाइस हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी जिस प्रोडक्ट की अपनी खुद की वैल्यू होती है, ओके, द इंस्ट्रूमेंट have its own value is known as underlying asset। मतलब जो मिल्क हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, दैट इज अंडरलाइन एसेट, ओके। और जो चीजें उनसे बनती हैं दैट इज डेरिवेटिव, ओके। द इंस्ट्रूमेंट विच ड्राइव्स वैल्यू फ्रॉम
अंडरलाइंग एसेट इज नोन एज डेरिवेटिव। ठीक है गाइस, अभी ये स्टेटमेंट एकदम क्लियरली समझ में आ गया ना गाइस आप लोगों को? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द ये स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि काम कैसे करता है। पहले तो आप ये समझ लो, डेरिवेटिव्स के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एवरी डेरिवेटिव हैव टू टाइप। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये देखना हो कौन से डेरिवेटिव्स हैं अपने दो, एक है कॉल ऑप्शन जिसको हम सीई भी कहते हैं, ठीक है, और एक है पुट ऑप्शन विच इज नोन एज पीई। ठीक है, अभी मैं कॉल ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करूंगा गाइस? व्हेन विल आई एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन? जब मुझे लगता है प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट विल इंक्रीज। मतलब अगर मुझे लगता है कि अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। जैसे कि मैंने कहा मिल्क का प्राइस बढ़ा तो कर्ड का प्राइस बढ़ा, पनीर का प्राइस बढ़ा, बटर मिल्क का प्राइस बढ़ा, राइट? सिमिलरली अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं, प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट विल डिक्रीज। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं गाइस कि जब प्राइस बढ़ रहा है तब मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, जब अंडरलाइन एसेट का प्राइस घट रहा है तब मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। एंड गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग आप जब आप करते हो ना, आप ड्यूल मार्केट मतलब दोनों ही मार्केट साइड पे आप प्रॉफिट ले सकते हो। जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तभी भी आप प्रॉफिट ले सकते हो, जब मार्केट आपका ऊपर जा रहा हो तभी भी आप प्रॉफिट ले सकते हो। कंडीशन इज ओनली वन कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है आपका पोजीशन कॉल ऑप्शन में होना चाहिए, अगर आपका मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका पोजीशन पुट ऑप्शन में होना चाहिए। एवरीवन, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स। जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो प्लीज। हाँ, अभी हम लोग स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि अंडरलाइन एसेट क्या है एंड यहां पे डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, चलो अभी फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक कॉलम टेबल बना देता हूं अंडरलाइन एसेट का। ठीक है, अंडरलाइन एसेट, ओके, और यहां पे एक दूसरा टेबल बना देता हूं मैं ऑप्शन का। गाइस यहां पे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ये वाले एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अभी गाइस यहां पे देख लो, हम यहां पे इमेजिन करता हूं मैं कि मैंने रिलायंस एक स्टॉक है गाइस, अंडरस्टैंड, रिलायंस का स्टॉक इज अ अंडरलाइन एसेट। क्यों? क्योंकि उसका जो भी वैल्यू है स्टॉक का वैल्यू वो फंडामेंटल्स के बेसिस पे, टेक्निकल्स के बेसिस पे ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, इसका अपना खुद का वैल्यू है। ठीक है, बट अगर मैं रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड करता हूं तो मतलब क्या हो गया? रिलायंस सीई कॉल ऑप्शन, ठीक है, एंड रिलायंस पीई पुट ऑप्शन। समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को? ये रिलायंस मेरा जहां पे सीपी कुछ नहीं लिखा है वो मेरा अंडरलाइन एसेट है। ठीक है, और डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो जहां पे स्क्रिप्ट के आगे जहां पे सीई आ रहा हो, पी आ रहा हो, ठीक है, दैट इज माय डेरिवेटिव। मिस्टर फिलिप सेबी ने कहा है कि कंपनीज का नाम नहीं लेना है, बट दैट इज कब? अगर मैं किसी का प्राइस डिस्कस कर रहा हूं या कहीं पे बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन दे रहा हूं तब नहीं करना है। बट हाँ, मैं किसी भी कंपनी का नाम लेके पास्ट के 3 महीने का डेटा में दिखा सकता हूं मैं। ठीक है, क्लियर है सर अभी आपको? एवरीवन, ये भी क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को सबको? लेट्स अज्यूम यहां पे अभी मैं ले लेता हूं निफ्टी। ठीक है, निफ्टी, तो निफ्टी इज अ अंडरलाइन एसेट। ठीक है, तो अभी निफ्टी के डेरिवेटिव में आप ट्रेड करोगे, या तो आप निफ्टी के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे, ठीक है, या तो आप निफ्टी के पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। एवरीवन, अभी अभी क्लियर हो रहा है सबको ये वाला एग्जांपल के साथ में? गाइस
प्लीज क्विकली रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा था। ये मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ में भी आप लोगों को डीमैट अकाउंट में लेके जाके बताऊंगा मैं, तो डोंट वरी गाइस। एंड गाइस मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ट्रस्ट मी, ठीक है। अभी यहां पे देख लो, एक सेकेंड गाइस, आज मैंने प्रॉफिट गेन किया, ठीक है, आज मैंने प्रॉफिट गेन किया, देख लो, सी दिस 701, कल लॉस में था, आज प्रॉफिट में हो, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ गाइस, ये पूरा ऑप्शन है सारे, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे देखो, मैं कुछ सर्च कर रहा हूं, ध्यान से देखो मैं क्या सर्च कर रहा हूं, RELIANCE, रिलायंस। गाइस यहाँ पे दिख रहा है आपको EQ लिखा हुआ है, एवरीवन, EQ स्टैंड्स फॉर इक्विटी, एवरीवन, EQ स्टैंड्स फॉर इक्विटी, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अंडरलाइन एसेट में क्या क्या आएगा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहां पे EQ स्टैंड्स फॉर इक्विटी। इसके बाद में आता है IDX, IDX स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, ठीक है। FUT स्टैंड्स फॉर फ्यूचर्स, ठीक है। इसके बाद में तो बाद में क्रूड ऑयल भी है, करेंसी भी, बट उसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, पहले हम बेसिक्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखो, मैंने EQ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, तो ये ऐड हो चुका है मेरे पास अभी गाइस। तो व्हाट इज दिस, ये अंडरलाइन एसेट है या फिर मेरा डेरिवेटिव है, बताइए जरा मुझे अभी, ऑल ऑफ यू क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, ये मेरा अंडरलाइन एसेट है या डेरिवेटिव है, ऑल ऑफ यू क्विकली। हाँ गाइस, दिस इज माय अंडरलाइन एसेट और डेरिवेटिव, अंडरलाइन एसेट, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो लाइन्स 1200, ओके। अभी यहां पे आप ध्यान से देखो, मेरे पास दो डेरिवेटिव्स आ गए गाइस, ठीक है। मेरे पास अभी दो डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को, एक है कॉल ऑप्शन एंड एक है पुट ऑप्शन। चंद्रकांत जी दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली सर, मिस्टर चंद्रकांत? हाँ गाइस देख लो, अभी मेरे पास यहाँ पे दो दो ऑप्शंस है, एक है कॉल ऑप्शन एंड एक है पुट ऑप्शन। अब समझ में आया ना गाइस आप लोग को, डेरिवेटिव क्या है एंड ऑप्शन क्या है एंड अंडरलाइन एसेट क्या है, ऑल ऑफ यू गाइस क्लियर है अभी ये वाला कंसेप्ट सबको? प्लीज एक बार जल्दी से वन टाइप कर दो। क्या होगा, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे गाइस हम लोग कब से, ऑल ऑफ यू क्विकली। मैं एक निफ्टी का एग्जांपल दे देता हूं, एक निफ्टी का एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से देखना अभी गाइस आप लोग। निफ्टी, ये देखो IDX लिखा है यहाँ पे, क्या है ये, अंडरलाइन एसेट है या फिर डेरिवेटिव है गाइस, बताइए जरा मुझे। हाँ इंडेक्स है वो तो मुझे पता है, बट ये अंडरलाइन एसेट है या डेरिवेटिव है? अंडरलाइन एसेट है ना ये। चलो मैं इसको ऐड कर लेता हूं अपने पास, ठीक है। उसके बाद में अभी देखो गाइस यहाँ पे निफ्टी 24,000, ठीक है, दिख रहा है आपको OPT लिखा आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, ये दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं यहाँ पे गाइस, ठीक है। दिख रहा है अभी आपको, ये देखो ये मेरा निफ्टी का अंडरलाइन एसेट है और ये दोनों मेरे निफ्टी के ऑप्शंस हैं, दिख रहा है? हाँ एवरीवन गाइस देखो, जैसे हम अंडरलाइन एसेट को सर्च करते हैं ना, वैसे ही हमें अपने ऑप्शन को सर्च करना है, ठीक है। जैसे हम अंडरलाइन एसेट को सर्च करते हैं वैसे ही हमें अपने डेरिवेटिव को भी सर्च करना है। क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को? प्लीज क्विकली लेट मी नो गाइस, बाकी सब क्वेश्चंस अभी साइड पर रख दो, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी नहीं मिलेंगी दैट डजंट मैटर गाइस। अगर आपका ध्यान अभी भी बाकी सारे क्वेश्चंस पे है, दैट मींस आपका ध्यान ट्रेनिंग में है ही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये बात? अभी 24,500 अभिकृत बाद में बताऊंगा मैं, बट पहले अंडरलाइन एसेट एंड डेरिवेटिव, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अभी? अंडरलाइन एसेट एंड डेरिवेटिव, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया गाइस? क्विकली टाइप 1 नाउ प्लीज। ओके वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है गाइस। इसके लिए मैं कहता हूं नोट्स बनाओ, प्लीज प्लीज नोट्स बनाइए गाइस, इट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो अभी मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं, रीसेट, ओके।
हाँ, ये सब तो हो गया अपना, एक सेकेंड, एक्स, हाँ, ये मेरा अंडरलाइन एसेट वाला स्टफ हो गया, और ये हो गया मेरा एफ एन ओ। तो इसको मुझे कैसे देखना है? FUT स्टैंड्स फॉर फ्यूचर्स, OPT स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस। ठीक है गाइस, देखो ऑप्शंस को हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, ठीक है, और ये सब डेरिवेटिव्स में ही आता है। गाइस क्या होता है पता है, ऑप्शंस में सबको दिखता है पैसा जल्दी बनता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, डेटा अगर आपने एक बार पढ़ना सीख लिया ना इसको, तो फिर और आसान हो जाएगा। मीन्स आपको कभी कोई उल्लू नहीं बना पाएगा गाइस, मेरा कहने का कंसेप्ट ये मतलब ये है। एक सेकंड, ठीक है गाइस, यहां तक तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई राइट आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ, चलो अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि हम जब कभी भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना गाइस, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं स्टॉक बाय कर रहा हूं ना गाइस, अंडरलाइन एसेट, ओके, तो मैं वो अंडरलाइन एसेट को मैं अपने हिसाब से रख सकता हूं, जब तक मुझे रखना है तब तक मैं रख सकता हूं, ठीक है। मैं 1 साल के लिए रखूं, 2 साल के लिए रखूं, 3 साल के लिए रखूं, अब मेरे ऊपर है, ओके। वहां पे मेरे पास मेरे पास ऑब्लिगेशन है, आई हैव अ ऑब्लिगेशन कि जब तक मुझे चाहिए तब तक मैं उसको रख सकता हूं। बट ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा नहीं है गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप नहीं होती है। जैसे गाइस अभी आप यहां पे देखो, जस्ट लुक एट दिस, वन मोमेंट, हाँ। अभी जैसे मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं गाइस जो मैं होल्ड कर रहा हूं अभी, ठीक है, मेरे पास ये सारे स्टॉक्स की ओनरशिप है, एवरीवन, मेरे पास ये सारे स्टॉक्स की ओनरशिप है, राइट? ऑल ऑफ यू अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? गाइस यहां तक क्लियर है आप लोगों को कि मेरे पास ये सारे स्टॉक्स की ओनरशिप है, मतलब मैं इनको 1 साल बाद बेचूं, 2 साल बाद बेचूं या 10 साल बाद बेचूं, मेरे ऊपर है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी। बट इन ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट लाइक दैट गाइस, मेरे पास वो ऑप्शन एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है, उसके पीछे का एक रीजन है, ठीक है, और लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ही क्यों करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। अभी यहां पे देख लो गाइस आप लोग, अगर मैं रिलायंस को बाय करूंगा अभी, ओके, तो यहां पे क्या लिख के आ रहा है? यहां पे लिख के आ रहा है क्वांटिटी, ओके, और इस एसेट का प्राइस क्या चल रहा है अभी? इस एसेट का प्राइस चल रहा है 1282 रुपीज, ओके। और अगर मैं यहां पे 500 क्वांटिटीज लेता हूं, तो मुझे कैपिटल जो लग रहा है अभी यहां पे, द कैपिटल विच आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड इन दिस, ओके, दैट इज नियर बाय 6,41,000, ओके, एंड 450 रुपीज, ओके। नाउ इमेजिन गाइस, यहां पे मैं 500 क्वांटिटीज मुझे मिलेंगी और मेरे पास इसका पूरा ओनरशिप है, बट कैपिटल हाउ मच आई रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ 6,41,450 रुपीज, ठीक है। बट अभी वही ऑपोजिट साइड में अगर मैं रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड करता हूं, ठीक है, ये देखो यहां पे क्या आ गया, लॉट आ गया, लॉट साइज क्या है रिलायंस का, 500 क्वांटिटीज, यहां पे मैंने 1 टाइप किया, मुझे कितना कैपिटल लग रहा है गाइस यहां पे? ओनली 45,000 रुपीज, ओनली 45,000 रुपीज, मतलब कहां पे मुझे 6 लाख का कैपिटल लग रहा है, और कहां पे मुझे यहां पे खाली 45,000 का कैपिटल लग रहा है अभी, ठीक है। अब इमेजिन गाइस, रिलायंस अगर 5 पॉइंट बढ़ा, ठीक है, अगर मेरा रिलायंस यहां पे 5 पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम होल्डिंग 500 क्वांटिटीज, ओके, और ये 5 पॉइंट्स बढ़ गया, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 2,500 रुपया। वही अगर मैं रिलायंस का ऑप्शन भी होल्ड कर रहा हूं गाइस, ठीक है, 500 क्वांटिटीज होल्ड कर रहा हूं मैं, एक लॉट, ओके, और अगेन 5 पॉइंट गया, तो भी मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 2,500 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। आई मीन टू से यहां पे कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वहां पे कैपिटल बहुत कम लगता है, wherein in actual stock trading you require more capital. गाइस समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को why option trading? everyone please kindly let me know in chat box, जल्दी से, हेलो, प्लीज टाइप 1, ऑल ऑफ यू एक बार जल्दी से 1 टाइप करो, ठीक है।
एंड गाइस एनी गेसेस के एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों आया था? एवरीवन, एनी गेसेस के ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों आया था एक्चुअली? हाँ गाइस, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, क्योंकि साहिल आप डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हो ना यहाँ पे, इसके लिए। ओके, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो अभी गाइस, ठीक है? इसका एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। सी दिस। अभी गाइस मनापुरम गोल्ड लोन, मनापुरम गोल्ड लोन, ठीक है? अभी ये लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं, इसके अगेंस्ट में ये लोग क्या करते हैं, they will give you loan and in return what they will do, they will take your gold. ये लोग यही करते हैं, राइट एवरीवन? गाइस ये लोग यही करते हैं, राइट? इन रिटर्न में ये लोग हमसे गोल्ड अपना ले लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने रिस्क को हेज कर लिया। मतलब कल उठ के अगर किसी ने लोन को डिफॉल्ट भी किया तो उनको टेंशन नहीं है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा उनका, क्योंकि उनके पास सामने वाले बंदे का गोल्ड पड़ा है। गाइस ये एग्जांपल समझ में आया आपको, जो मनापुरम गोल्ड लोन का एग्जांपल दिया मैंने अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स। अभी इसी को हम स्टॉक मार्केट की कंसेप्ट में समझते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस का, ठीक है, मैंने रिलायंस का 1000 क्वांटिटी, ठीक है, अंडरलाइन एसेट बाय किया है मैंने, ठीक है? और मुझे यहां पे अभी हो रहा है लॉस, मुझे यहां पे हो रहा है लॉस। अभी ये लॉस को हेज करने के लिए, ये लॉस को हेज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रिलायंस के डेरिवेटिव में पुट ऑप्शन को मैं ट्रेड करूंगा, ताकि जो मेरा लॉस यहां पे हो रहा है ना, मैं इसके साथ में कंपनसेट कर सकूं, मैं इसके साथ में कंपनसेट कर सकूं। आई मीन टू से मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मेरा अपना रिस्क को मेंटेन करके चल रहा हूं, मैं हेज कर रहा हूं मैं यहां पे। आई मीन टू से आप लोग जब होम लोन लेते हो गाइस, ठीक है, आप लोगों के घर के रजिस्ट्रेशन के पेपर बैंक वालों के पास चले जाते हैं, राइट एवरीवन? आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स बैंक वालों के पास चले जाते हैं। सो व्हाट हैपेंस, इन केस अगर आप लोन क्लियर नहीं कर पाए तो आपका घर आपसे ले लेंगे, गोल्ड के सीध में गोल्ड ले लेंगे। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, ये इनिशियली ऑप्शन ट्रेडिंग उसी चीज के लिए आया था, बट आजकल अभी ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ही चेंज हो गया गाइस। एवरीवन इज यूजिंग इट एज अ क्विक अर्निंग मनी। एवरीवन अब क्लियर है ना सबको ये वाला पार्ट कि व्हाई डिड ऑप्शन ट्रेडिंग केम इन पिक्चर? ठीक है, चलो अभी यहां पे एक चीज और मुझे लिखनी है आप लोगों के लिए। वेट, हाँ ये रहा। आप जब कभी भी अंडरलाइन एसेट को बाय करोगे ना गाइस, अंडरलाइन एसेट गिव्स यू ऑब्लिगेशन, ओके, आपके पास ऑब्लिगेशन रहता है, ठीक है? आपको जब चाहिए तब आप बेचो, आपको जब चाहिए तब आप खरीदो, ओके? एंड यू कैन ऑल्सो बाय मिनिमम क्वांटिटी एज लो एज 1, ओके? और वही अगर मैं देखता हूं जब आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो, अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो तो ये जो एसेट रहता है ना गाइस, इट गिव्स यू टेम्पोररी, एवरीवन इट गिव्स यू टेम्पररी ओनरशिप, ठीक है? ये आपको टेम्पररी ओनरशिप मिलता है, ठीक है? आप इसके मालिक बनते हो लेकिन सिर्फ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, ओके? दैट टू विथ गिवन टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एवरीवन ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको? ऑल ऑफ यू आपने देखा रहेगा कि मैं जो ये ऑप्शंस का बता रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 6 फरवरी दिख रहा है आपको, फरवरी 2025, हाँ? तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है गाइस, मतलब आप इस कॉन्ट्रैक्ट के ओनर सिर्फ उसी डेट तक रहोगे, उस डेट के बाद में आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ओनर नहीं रहोगे। उस वक्त आपका जो प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट, लॉस रहेगा तो लॉस, आपको लेके निकलना है। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट सबको?
ऑल ऑफ यू गाइस, इज दैट क्लियर नाउ सबको? हाँ, चलो अभी इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? एक रैपिड फायर भी कर लेंगे, जिससे हम सबको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या हमें पता चल रहा है कि कॉल ऑप्शन कब खरीदना है, पुट ऑप्शन कब खरीदना है, ठीक है? चलो मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा, मुझे आप लोग आंसर देना। हाँ, मुझे लगता है निफ्टी विल गो अप, निफ्टी विल गो अप। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सरसाइज करूंगा गाइस? मैं कौन सा डेरिवेटिव खरीदूंगा? कॉल का डेरिवेटिव खरीदूंगा या पुट का डेरिवेटिव खरीदूंगा गाइस? ऑल ऑफ यू क्विकली, आई विल गो फॉर कॉल डेरिवेटिव। वेरी गुड, ओके। मुझे लगता है मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं कौन से डेरिवेटिव को नहीं ट्रेड करूंगा? मैं कौन से डेरिवेटिव को नहीं ट्रेड करूंगा? वेरी गुड, परफेक्ट, क्योंकि मुझे लॉस होगा गाइस वहां पे, मुझे लॉस होगा वहां पे। ठीक है, अभी इसी का मैं उल्टा कर देता हूं गाइस, ठीक है? मुझे लगता है निफ्टी विल गो डाउन, तो मैं यहां पे कौन सा डेरिवेटिव ट्रेड करूंगा? एवरीवन अगेन थैंक यू गाइस, मैं कौन सा डेरिवेटिव ट्रेड करूंगा यहां पे? वेरी गुड, मैं पुट का डेरिवेटिव ट्रेड करूंगा। और यहां पे मैं कौन सा डेरिवेटिव अवॉइड करूंगा? मुझे लगता है निफ्टी नीचे जाएगा, मैं कौन सा डेरिवेटिव अवॉइड करूंगा? वेरी गुड, हम लोग अवॉइड करेंगे कॉल को। चलो ग्रेट, इतना तो हमें बेसिक समझ में आ गया, ठीक है? गाइस एक बार रिवीजन कर दूं मैं इसका आप लोगों के लिए, एवरीवन, इसका एक रिवीजन कर दूं मैं आप लोगों के लिए, चलेगा? एक 2 मिनट ज्यादा जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, क्या बोलते हो आप लोग? ऑल ऑफ यू क्विकली, ठीक है? देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, मतलब उसका वैल्यू कहीं और से ड्राइव हो रहा है, ठीक है? हमने क्या बोला एज एग्जांपल, जैसे मिल्क, ओके? मिल्क से क्या होता है? दही बनता है, पनीर बनता है, बटर मिल्क बनता है, चीज बनता है, ठीक है? अगर मिल्क का प्राइस बढ़ा तो जो भी मिल्क के प्रोडक्ट्स है उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर मिल्क का प्राइस घटा, ओके, तो जो भी मिल्क के प्राइसेस हैं, ठीक है, वो सारे प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है? सिमिलरली अगर मुझे लगता है, ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा। अगर मुझे लगता है पुट ऑप्शन मतलब प्राइस नीचे जाएगा, तो मैं पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है? बाकी अंडरलाइन एसेट को आप अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, आपके ऊपर है। बट डेरिवेटिव्स दे कम विद अ लिमिटेड टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। बट यहाँ पे मेरे पास सिर्फ टेम्पररी ओनरशिप आती है, जो एट दी एंड जब एक्सपायर होता है तो मुझे वो ओनरशिप वापस देनी रहती है, ठीक है? इसके अलावा हाउ विल आई आइडेंटिफाई डेरिवेटिव क्या है, अंडरलाइन एसेट क्या है? अगर किसी भी स्क्रिप्ट पे EQ लिखा है, ओके, किसी भी स्क्रिप्ट पे IDX लिखा है, दैट इज माय अंडरलाइन एसेट। और FNO में अगर मैं जहां पे FUT लिखा है, दैट इज फ्यूचर्स, और जहां पे OPT लिखा है, दैट इज ऑप्शन, ठीक है एवरीवन? अभी ध्यान से सुनो गाइस, अगर मैं कहता हूं कि TCS मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा, तो मैं क्या करूंगा? TCS के कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा। मुझे लगता है निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा। इसका एक और एग्जांपल है गाइस, मुझे जो आप लोगों को दिखाना है, एक सेकेंड मुझे दे दो, 1 मिनट है गाइस, मेरे को स्क्रीन स्विच करना पड़ेगा इसके लिए, 1 मोमेंट। टेलीग्राम, हाँ, देयर यू गो गाइस। अभी एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आज आज क्या किया था हमने पता है? यहाँ पे सी दिस, ये देखो यहाँ पे मैंने ये क्या बताया था इनको सुबह 10:52 को, कि मार्केट अभी यहां से नीचे आ रहा है, ठीक है? अगर यहां से अगर ऐसे ऊपर जाता तो मैं क्या एक्सरसाइज करता? एवरीवन बताओ जरा मुझे। ये निफ्टी का चार्ट है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है? ये निफ्टी का चार्ट है अभी, ठीक है गाइस? ये निफ्टी का चार्ट है, ओके?
अरे यार, हाँ ओके, ये ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। ये निफ्टी का चार्ट है गाइस, बताओ जरा मुझे, ये से नीचे आ रहा है, बट अगर यहीं से ये ऊपर चला गया तो मुझे क्या करना है एवरीवन? मुझे कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। अगर ये यहां से नीचे आ गया तो, ऊपर जाने के बदले नीचे आ गया तो पुट ना, आई विल शो यू द मैजिक नाउ। ठीक है, ध्यान से देखना गाइस, क्या एक्सरसाइज होना चाहिए था यहाँ पे एवरीवन? यहाँ पे क्या एक्सरसाइज होना चाहिए था? कॉल ऑप्शन, राइट? क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट लिया, डिमांड आया। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? ये चार्ट्स पे ऐसे काम होता है, ये सिखाने वाला हूं मैं आप लोगों गाइस। सप्लाई एंड डिमांड, ये सारी चीजें सिखाऊंगा मैं, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ओके, खाली आप लोग अभी समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। क्लियर है राइट आप सब लोगों को अभी ये वाला पार्ट गाइस, ऑल ऑफ यू, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे? ऑल ऑफ यू क्विकली प्लीज लेट मी नो। एक सेकेंड ना गाइस, मेरा क्रोम कहां चला गया? हाँ मिल गया। ओके गाइस, एवरीवन, आई होप कि अभी धीरे धीरे कंसेप्ट से क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के। ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ ऑप्शन बायर्स के बारे में बात किया गाइस। हेलो एवरीवन, अभी तक हमने सिर्फ ऑप्शन बायर्स के बारे में बात किया। ठीक है, अभी मुझे आप लोगों को ऑप्शन सेलर्स के बारे में सिखाना है गाइस। जैसे हम लोग स्टॉक्स को खरीदते हैं बेचते हैं, वैसे ऑप्शंस में भी गाइस बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, राइट एवरीवन? अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग ये स्टेटमेंट से एवरीवन? गाइस, गाइस स्क्रीन नहीं शो हो रही है मेरी आप लोगों को एवरीवन? माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, प्लीज बताइए जरा मुझे आप लोग। ओके परफेक्ट। अभी यहां पे ध्यान से देखो गाइस आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं। ऑप्शन बायर्स ने क्या किया? ऑप्शन बायर्स ने क्या किया? वो क्या कहते हैं? इफ मार्केट गोज अप, सॉरी इफ प्राइस गोज अप, will exercise call. Okay, if price goes down, will exercise put. ठीक है, ये ऑप्शन बायर्स हैं। अभी ऑप्शन सेलर देखो गाइस, ऑप्शन सेलर, if price goes up, will sell call. एक सेकेंड, if price goes up, ठीक है, अगर प्राइस, अगर उन्होंने गाइस देखो कॉल ऑप्शन को बेचा है, ठीक है, सॉरी गाइस मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, अगर ऑप्शन सेलर्स ने कॉल को बेचा है तो वो लोग मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, अंडरस्टैंड दिस ओके? अगर प्राइस ऊपर जाएगा, अगर उन्होंने ऑप्शन को सेल किया है, मैंने स्टेटमेंट ही गलत लिख दिया गाइस यहां पे, ऑप्शन सेलर टीई सेल, ओके, इन प्रॉफिट टिल द टाइम market is down or sideways. Okay, again option seller, ऑप्शन सेलर किसी ने पी को सेल किया है, ये लोग कब तक प्रॉफिट में रहेंगे? इन प्रॉफिट टिल द टाइम मार्केट इज अप और साइडवेज। गाइस ये पूरा उल्टा हो गया ना गाइस? ये दिख रहा है आप लोगों को? ये पूरा उल्टा हुआ कि नहीं हुआ अभी एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। हाँ गाइस ये पूरा उल्टा हो गया ना अभी? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन बायर लोग क्या कर रहे थे? कॉल को बाय कर रहे थे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, बट ऑप्शन सेलर लोग क्या कर रहे हैं? कॉल को बेच रहे हैं।
एवरीवन, ऑप्शन सेलर लोग क्या कर रहे हैं, कॉल को बेच रहे हैं, ये लोग गाइस उल्टा काम करते हैं, ठीक है गाइस। एवरीवन प्लीज लेट मी नो, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो उल्टा हो गया गाइस, इट इज वाइस एंड वर्सा, आप लोग ये समझो। एवरीवन, इट इज, यस वी कैन सेल, मैं दिखाता हूं अभी आप लोग को, आई विल शो यू गाइस प्रैक्टिकली, ओके। बट इसके पहले एक कंसेप्ट समझेंगे हम लोग इंश्योरेंस वालों का। एक स्टोरी है मेरे पास आप लोगों के लिए, ठीक है, आई विल शो यू। अंकुश मैं बताऊंगा कैसे बनेगा पैसा। गाइस 7:48 हो रहा है अभी, अगर मैं 10 मिनट आज एक्स्ट्रा ले लूंगा तो चलेगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? अगर 8:10 को अगर हम सेशन एंड करेंगे तो ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। अभी एक स्टोरी देखते हैं गाइस, ठीक है, ध्यान से देखो। ये लोग हैं इंश्योरेंस बायर, इंश्योरेंस बायर इज इक्वल टू ऑप्शन बायर, ओके, एंड इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस सेलर इज इक्वल टू ऑप्शन सेलर, ठीक है गाइस। नाउ इमेजिन, ठीक है, मैं अभी अभी रिसेंटली मैंने इंश्योरेंस लिया था, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 10,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया फॉर 10 लाख रुपीज का कवर, ठीक है। मीन्स इफ आई एम गेटिंग एडमिटेड टू हॉस्पिटल, ओके, इफ आई एम गेटिंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, वॉट एवर bill comes within 10 lakh, that has to be paid by everyone, that has to be paid by whom? All of you, the insurance company। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ गाइस, एक सेकेंड, हाँ रुक जाओ, अभी सही है गाइस? एवरीवन, नाउ इट इज परफेक्ट, हाँ ओके, दैट हैज टू पे बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अभी यहां पे क्या हुआ, इन लोगों ने मेरे से 10,000 का प्रीमियम ले लिया, ठीक है। अब मेरा 10,000 का प्रीमियम यहां से आ गया यहां पे, ठीक है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी? क्या मैं बीमार गिरूंगा? एवरीवन, क्या मैं बीमार गिरूंगा? ऑल ऑफ यू लेट मी नो, हाँ या ना? 10-15% मे बी, ओके। इसमें मैक्सिमम विनिंग चांसेस किसके हैं गाइस, मुझे बताओ जरा, इंश्योरेंस कंपनी के या मेरे? गाइस इसमें मैक्सिमम विनिंग चांसेस किसके हैं, इंश्योरेंस कंपनी के हैं या मेरे? इंश्योरेंस कंपनी के हैं, राइट, ओके। मुझे एक बात बताओ गाइस, ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है यहां पे? ज्यादा रिस्क एज ए इंश्योरेंस बायर उठा रहा है या इंश्योरेंस सेलर उठा रहा है? ज्यादा रिस्क कौन उठा रहा है, इंश्योरेंस बायर उठा रहा है या सेलर उठा रहा है? गाइस मेरा तो खाली 10,000 जा रहा है ना, अगर इंश्योरेंस नहीं क्लेम किया तो। बट सोचो अगर मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया, मान लो 1 लाख का बिल आया खाली, मैक्सिमम लॉस किसका हुआ, मेरा हुआ या इंश्योरेंस कंपनी वालों का हुआ? एवरीवन समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, ये एरिया में रिस्क इज अनलिमिटेड, यहां पे रिस्क इज वेरी लिमिटेड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी अभी इसको स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट में समझते हैं गाइस, स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट में समझते हैं, ठीक है। मैंने एक 10,000 का प्रीमियम खरीदा निफ्टी का, ठीक है, मैंने एक 10,000 का प्रीमियम खरीदा निफ्टी का, ओके, अज्यूमिंग दैट कॉल ऑप्शन दैट निफ्टी विल गो अप। मैंने वो चार्ट दिखाया था ना आपको, चार्ट नीचे आ रहा था और मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, मुझे लग रहा था निफ्टी वहां से ऊपर जाएगा। मैंने क्या किया, निफ्टी का 10,000 का वहां पे एक प्रीमियम पे किया और मैंने वहां पे बिड लगा दिया। अब ध्यान से देखो गाइस, मार्केट कितना ऊपर जाएगा किसी को पता था क्या? नहीं पता था ना एवरीवन। मार्केट अगर मेरे हिसाब से चलेगा, जैसे मैंने कहा कि यहां से मार्केट रिवर्स करेगा, तो क्या हुआ, वहां पे मार्केट कितना पॉइंट्स ऊपर गया, हम पहले वो देखते, चलो एक बार। वहां पे मार्केट कितना पॉइंट्स ऊपर गया, ये मैं आपको प्रॉपर इस पे दिखा देता हूँ ना, टेलीग्राम पे क्यों आ रहा हूँ यार, निफ्टी के चार्ट पे आते हैं हम लोग, रुको। हाँ, मेरे लाइंस, मेरे लेवल से मार्केट यहां से कितना ऊपर गया एवरीवन? जो लेवल मैंने डिस्कस करा था वहां से एक्चुअली मार्केट वेंट ऑलमोस्ट कितना, 300 पॉइंट्स, ठीक है। अभी ये 300 पॉइंट्स को आप लोग मल्टीप्लाई करो 75 से गाइस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, ठीक है। अगर 300 पॉइंट्स को मैं मल्टीप्लाई करूं इनटू 75,
सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एक सेकेंड ना, 75 इंटू 300 गाइस कितने का प्रॉफिट आया मेरे को? 22,500। इसमें मैंने मेरा 10,000 का अभी मेरा प्रीमियम आना बाकी है, वो 10,000 रुपीज जो लगाया था ना वो भी मुझे वापस मिलेगा, प्लस मुझे ये अमाउंट मिलेगा 22,500। ठीक है, अभी ये अमाउंट मैं किसके पास से ले रहा हूं एवरीवन? ये वाला अमाउंट मैं किसके पास से ले रहा हूं? कोई तो ऑप्शन सेलर है ना एवरीवन, देयर इज ऑप्शन सेलर हु इज सिटिंग देयर। ठीक है, अभी मान लो गाइस पोजीशन मेरा उल्टा हो गया, मार्केट यहां से ऊपर जाने के बदले नीचे चला गया। ठीक है, अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया है तो मैक्सिमम मेरा 1,000 लॉस, 2,000 लॉस, उससे ज्यादा नहीं। बट अगर स्टॉप लॉस अगर मैंने नहीं लगाया है तो मेरा कितना लॉस हुआ होता एवरीवन? बताओ जरा मुझे, मेरा कितना लॉस हुआ होता? 10,000 का खाली। मैंने प्रीमियम कितना पे किया था गाइस? मैंने प्रीमियम कितना पे किया था? 10,000 ना। अब समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को कि ऑप्शन सेलर्स लोग जो होते हैं ना उनके पास रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू ऑप्शन बायर। अभी इसको प्रैक्टिकली थोड़ा और समझते हैं गाइस। ये देखो, अभी इमेजिन करो मैं हूं ऑप्शन बायर, ओके, अगर मैं अभी ये वाला ऑप्शन को बाय करता हूं मैं, ठीक है, सी दिस गाइस, अगर मैं ये वाला ऑप्शन बाय करता हूं, ठीक है, 1 लॉट एज अ इंश्योरेंस बायर, एज अ ऑप्शन बायर, अगर मैं ये बाय कर रहा हूं मुझे कितना कैपिटल लग रहा है? खाली 990। अगर यही सेम प्राइस को मैं बेचता हूं अभी, यही सेम प्राइस को अगर मैं बेचता हूं अभी गाइस, मुझे कितना कैपिटल लग रहा है यहां पे? मार्केट को जो लगता है कि इतना इसमें रिस्क है तो पूरा का पूरा रिस्क मेरे से कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? एज अ ऑप्शन सेलर, एज अ इंश्योरेंस सेलर, क्लियर हुआ गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? हेलो एवरीवन गाइस, क्लियर हुआ अभी सबको ये वाला पार्ट? हाँ, मतलब मेरे पास जो पैसा आया वो कहां से आया? ऑप्शन सेलर से आ रहा है। हाँ, हु इज सेलर एक्चुअली? जो गाइस देखो, इट डिपेंड्स, अगर जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सेलिंग करता है, जिसके पास कम पैसा है वो बाइंग करता है। अंडरस्टैंड गाइस अभी आप लोगों को? हम लोग ही हैं गाइस, वो सारे वो सब हम लोग ही हैं गाइस। सेशन में ज्यादा तो खिचड़ी नहीं पका दी है मैंने आज एवरीवन? हाँ गाइस, क्या सेशन से मैंने ज्यादा खिचड़ी पकाई है आज? नहीं ना? प्रॉपर समझ में आ गया आप लोगों को सारी चीजें जो मैंने बताया अभी? हाँ, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना गाइस, ये तो मैंने अभी आज मैंने आप लोगों को बताया कि ये मतलब बेसिक्स। आज तो गाइस हमने खाली बेसिक्स पढ़ा है, कल मैं क्या सिखाऊंगा आप लोगों को बताता हूं, रुको, कल तो मैं आप लोगों को जादू वाला पार्ट बताऊंगा मैं। सी दिस, जादू नहीं कहूंगा गाइस मैं, आई विल नॉट से जादू, आई विल से द लॉजिक। जादू इट्स लाइक कि कभी चला कभी नहीं चला, बट लॉजिक हमेशा काम करता है। गाइस अग्री करते हो कि नहीं करते हो मेरे से आप लोग? हाँ, जादू कभी कभी काम करता है बट लॉजिक हमेशा काम करता है। ठीक है, अभी कल जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं ना गाइस, कल मैं ये सिखाने वाला हूं। ठीक है, कल मैं ये सिखाने वाला हूं आप लोगों को। अभी ये जो डेटा है ना गाइस, ये पूरा डेटा ऑप्शन सेलर्स लोगों का है। ठीक है, जब हम ट्रेड करते हैं तो हम बाय करते हैं ऑप्शंस को ही, बट जब हम सोचते हैं हमें ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से सोचना होता है। जब हम कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं तो हमें ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो कल मैं आप लोगों को ये डेटा को कैसे रीड करते हैं मैं वो सिखाऊंगा, एंड ट्रस्ट मी गाइस, कल के बाद आपको कोई भी उल्लू नहीं बना पाएगा। कल के बाद आपको कोई भी उल्लू नहीं बना पाएगा। ठीक है गाइस, आज है ना मेरे पास एक केस आया सुबह, ठीक है, वेर इन देखो मैं क्लियर, मैं मानता हूं गाइस, देखो जब आप रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो वहां पे आपका 1,000-1,500 के आसपास का नुकसान होता है ब्रोकरेज के चक्कर में। ठीक है, बट टुडे दैट गाय केम, ही वाज लाइक कि नहीं, मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना ही नहीं है। देन एवरी टाइम ही वाज डूइंग एनालिसिस ना गाइस, वो एकदम जंबल हो रहा था। मतलब ऑर्डर्स में ऑर्डर प्लेस कर रहा है पर उसको पोजीशन नहीं पता चल रहा है, कहां से एग्जिट करना है, क्या करना है, इंटरफेस ही नहीं समझ में आ रहा है, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर कैसे लगाना है। यू नो गाइस व्हाट हैपेंड, ही एंडेड अप इन 1,200 का लॉस टुडे। ही एंडेड अप इन 1,200 का लॉस, जबकि मार्केट वाज गिविंग प्रॉपर वन साइडेड मूव टुडे। मार्केट वाज गिविंग वन साइडेड मूव,
समझ लो गाइस आप लोग मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? इसके लिए मैं कह रहा हूं रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अभी छोटा सा फंड आप मत देखो, वेन यू आर कमिंग विद अ बिग फंड इन द मार्केट, और जब लॉजिक के साथ ट्रेड करोगे ना गाइस, मैं तो बोलता हूँ गाइस देखो 10,000 रुपए भी है ना आपके पास, आप अच्छे से आराम से ट्रेड ले पाओगे गाइस। सीधी आज मैंने कितना ट्रेड लिया गाइस, आई टुक ओनली वन ट्रेड, ठीक है, मैंने खाली एक ही ट्रेड लिया गाइस, सुबह मैंने बंद कर दिया, बाद में मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया, बस है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एवरीवन क्लियर है? कितना कैपिटल यूज हुआ मेरा इसके अंदर? इट वाज नियर बाय 7,000 का कैपिटल, ओके, ओनली 7,000 का कैपिटल, और 7,000 के कैपिटल में 700 रुपीज मैंने कमाया। इट इज ऑल टुगेदर ब्रोकरेज वगैरह अगर मैं कट करके बात करूं आपसे गाइस, मैं आराम से 8% प्रॉफिट कमा लिया एक दिन में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर गाइस। आई शो यू समथिंग मोर, वेट, ये रहा, हाँ, ये फेब का मेरा, कहीं दे देखो, ये मेरा कल का लॉस, ये कल मैंने दो ट्रेड लिए थे, ठीक है, पहले में मुझे 235 रुपीज प्रॉफिट था, ठीक है, और दूसरे में मुझे 992 का लॉस हुआ, फिर मैंने बंद कर दिया। अभी आज का अभी अपडेट होगा, ठीक है, आज का अभी अपडेट होगा मेरा, बाकी ये मेरा लास्ट मंथ था गाइस, ठीक है, अगर आप लास्ट मंथ देखोगे यहाँ पे, तो लास्ट मंथ आई टुक 4 ट्रेड्स, ओके, पहले में मेरे मुझे 431, सेकेंड में 642, उसके बाद में पहला 603 का प्रॉफिट, फिर 471 का लॉस, ओवरऑल 132 प्रॉफिट, और उसके बाद में 577। हाँ गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेदिका मैम नहीं, इतने छोटे में नहीं पॉसिबल है मैम, इतने छोटे में नहीं पॉसिबल है। अभी यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा मेरा प्रॉपर, ठीक है, तो ये फिर प्रॉपर मेरा प्लस में दिखेगा आपको फिर अभी, ठीक है, बाकी हाँ, इसके पहले मेरे अच्छे खासे लॉसेस भी हैं गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे, यू गाइस कैन सी। गाइस देखो मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरा माइंडसेट खराब नहीं होता है, गाइस मैं भी बहरा जाता हूं, एवरीवन अंडरस्टैंड, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं मैं, अंडरस्टैंड, मुझे भी अपने मेंटोर्स की जरूरत पड़ती है, मुझे भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। क्लियर है गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? देखो गाइस एवरीवन, 16 दिन तो मैंने छोटा छोटा प्रॉफिट करके पैसा कमा लिया मैंने, ठीक है, बट वही खाली 7 दिन में मैंने लॉसेस भी तो किए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ एवरीवन, हेलो गाइस, प्लीज डू रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। देखो गाइस मेरा एक सिंपल सा सिद्धांत है, मैं जितना आप लोगों के साथ में ट्रांसपेरेंसी रखूंगा, जितना मैं अपनी चीजें दिखाऊंगा, उतना ही आप लोग मुझ पे बिलीव करोगे। बाकी 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया प्रॉफिट बताने वाले बहुत से लोग बैठे हैं गाइस, ट्रस्ट मी। ठीक है गाइस, आज का टास्क ले लोगे आप लोग, एवरीवन? आज का टास्क दे दूं आप लोगों को मैं, करोगे? ठीक है, अभी मुझे आप लोग लॉट साइज मुझे बुक पे लिख के भेजोगे गाइस, मैं चैट में डाल रहा हूं मुझे क्या चाहिए, पर चैट पे नहीं, मैं यहां पे लिख रहा हूं ये टास्क के बारे में, रुक जाओ। द टास्क इज फाइंड द लॉट साइज, फाइंड द लॉट साइज ऑफ टीसीएस, बैंक निफ्टी, इंफोसिस एंड ये क्या बोलते हैं इसको यार, अदानी, अदानी ईएनटी। मुझे आप लोग इन सबके लॉट साइजेस लिख के भेजोगे। कैसे करोगे? गूगल करो, ढूंढो, मिल जाएगा आपको, एनएससी के वेबसाइट पे मिलेगा, बहुत सारा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है गाइस। आप लोग सबसे पहले मुझे इसके लॉट साइजेस भेजोगे, ठीक है, और इन सब की एक्सपायरी कब है? फाइंड द लॉट साइज, फाइंड द लॉट साइज एंड एक्सपायरी ऑफ बिलो गिवन स्क्रिप्ट। क्लियर है गाइस?
इतना तो कर लोगे ना, यहां पे नहीं चाहिए मुझे, मुझे यहां पे नहीं चाहिए, मुझे बुक में लिख के चाहिए प्रॉपर, मुझे प्रॉपर बुक पे लिख के चाहिए, ठीक है। बाकी गाइस देखो, मुझे पता है ये ट्रेनिंग थोड़ी आज ज्यादा लंबी चल गई अपनी, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि रिकॉर्डिंग में आज रात को ही अपडेट कर दूं, ठीक है, रिकॉर्डिंग में आज रात को ही। अभिक्रांत, मैंने कहा ना एक कॉन्ट्रैक्ट का डेट होता है एक्सपायरी का, एक कॉन्ट्रैक्ट का डेट आता है, मैंने बताया था आपको। ये तो आप अपने डीमैट अकाउंट में सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा वहां पे। समझ में आ रहा है अभी? हाँ अभिकृत, अभिक्रांत बोल रहा था मैं आपको यार, ठीक है। गाइज एवरीवन, एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया ना आप लोगों को क्या करना है? हाँ एवरीवन,